हस्तिनापुर के राजकुमार चित्रांगद की एक गंधर्व के साथ युद्ध में मृत्यु हो गई। वे निस्संतान थे, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा घोषित किया गया। विचित्रवीर्य अभी बालक थे, अतः भीष्म पितामह ने उनके वयस्क होने तक राज्य का कार्यभार संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, तब भीष्म ने उनके लिए योग्य वधु की खोज शुरू की। उन्हें ज्ञात हुआ कि काशीराज की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। भीष्म अपने भाई के लिए उन राजकुमारियों को लाने के उद्देश्य से काशी पहुंचे। वहां कोसल, वंग, पुंड्र और कलिंग जैसे राज्यों के प्रतापी राजा एकत्रित थे। जब सबको पता चला कि भीष्म स्वयं एक उम्मीदवार के रूप में आए हैं, तो युवा राजाओं ने उनका उपहास किया। वे उनकी आयु और उनके ब्रह्मचर्य के व्रत पर कटु वचन कहने लगे। राजकुमारियों ने भी उपेक्षा से उनकी ओर देखा और आगे बढ़ गई। क्रोधित भीष्म ने सभी राजाओं को युद्ध की चुनौती दी और अकेले ही सबको परास्त कर दिया। वे तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में शाल्व देश के राजा ने उन्हें रोका, क्योंकि अंबा मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। भीष्म और शाल्व के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म ने शाल्व को हरा दिया, किंतु राजकुमारियों के अनुरोध पर उसे जीवन दान दे दिया। हस्तिनापुर पहुंचकर जब विवाह की तैयारियां शुरू हुई, तब अंबा ने भीष्म से कहा, हे गंगा पुत्र, मैं मानसिक रूप से राजा शाल्व का वरण कर चुकी हूं। आपने मुझे बलपूर्वक यहां लाकर शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया है। भीष्म ने उसकी बात स्वीकार की और उसे पूरे सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। विचित्रवीर्य का विवाह शेष 2 बहनों से संपन्न हुआ, किंतु जब अंबा शाल्व के पास पहुंची, तो उसने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। शाल्व का तर्क था कि भीष्म ने उसे सबके सामने जीता है, इसलिए अब वो उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपना सकता। अपमानित अंबा वापस भीष्म के पास आई और उनसे विवाह का आग्रह किया, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। अंबा कई वर्षों तक हस्तिनापुर में ही रही और अंत में पुनः शाल्व के पास गई, पर वो अपने निर्णय पर अटल रहा। 6 वर्षों के दुख और अपमान ने अंबा के हृदय में भीष्म के प्रति तीव्र घृणा भर दी। उसने कई राजाओं से भीष्म का वध करने की प्रार्थना की, पर सभी भीष्म के पराक्रम से भयभीत थे। अंत में उसने भगवान सुब्रमण्य और फिर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने उसे वरदान